बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हाल ही में यह चर्चा थी कि कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेंगे और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी रहेंगे, क्योंकि ये साफ देखने को मिला है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभरे हैं और साथ ही साथ ये भी नजर आया है कि कन्हैया कुमार का सपोर्ट भी अब तेजस्वी यादव को है। भले ही उस मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया हो, लेकिन मंच पर फजीहत होने के बावजूद भी अभी भी महागठबंधन और कांग्रेस के सपोर्ट में खड़े नजर आ रहे हैं कन्हैया कुमार। इन सब के बीच अभी कन्हैया से हाल फिलहाल में एक बड़े चैनल ने बातचीत करी और उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम सियासी हलचलों को लेकर जब मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि हम कहां से लड़ेंगे यह प्रासंगिक नहीं है, हम सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे। फिलहाल व्यक्तिगत भविष्य का नहीं, बिहार के भविष्य का सवाल है। पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी तो प्रचार करेंगे, वॉर रूम का दरबार बनने को भी हम तैयार हैं। इसके साथ साथ पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वाले ट्रक में नहीं चढ़ने दिए जाने वाले विवाद को तूल नहीं देते हुए कन्हैया ने कहा कि बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं, आरजेडी के असहज होने जैसी कोई बात नहीं, सब चकाचक है। कन्हैया ने उल्टे उस मुद्दे को हवा देने का आरोप बीजेपी पर मढ़ दिया। इस बीच चुनाव में महागठबंधन की रणनीति को लेकर कन्हैया ने कहा कि पिछली बार से बेहतर तालमेल और संगठित रूप से सभी पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। सीएम चेहरे को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चेहरा बिहार की 14 करोड़ जनता है। गठबंधन में आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो जाहिर है कि सीएम आरजेडी का ही होगा। तेजस्वी आरजेडी के नेता हैं, उन पर हम सबको विश्वास है, ये बात कन्हैया कुमार के द्वारा कही गई। इसके साथ साथ वहीं मौजूदा सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कन्हैया ने कहा कि अब की बार कम विधायकों के बावजूद नीतीश कुमार को सीएम बनने का मौका नहीं मिलेगा, उनका हाल शिंदे जैसा होगा। वहीं आगामी चुनाव में नीतीश सरकार के खिलाफ सबसे बड़े मुद्दे के सवाल पर कन्हैया बोले कि सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि नीतीश कुमार के दावों की पोल खुल गई है। शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और सुशासन वो हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो चुके हैं। वहीं प्रशांत किशोर को लेकर कन्हैया कुमार का सॉफ्ट कॉर्नर नजर आया। जब पीके फैक्टर से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं, यह अच्छी बात है, असली परीक्षा चुनाव में होगी तब पता लगेगा कि वो कितने बड़े फैक्टर हैं, उनको शुभकामनाएं। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कन्हैया कुमार की हर मुद्दे पर नजर बनी हुई है। कन्हैया कुमार का जब अपमान हुआ था, उन्हें उस मंच पर, उस ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया गया, तो प्रशांत किशोर ने ही कन्हैया कुमार का सपोर्ट किया था। प्रशांत ने कन्हैया को सबसे प्रभावशाली नेता बताया था बिहार का कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसे में कन्हैया की तारीफ प्रशांत ने करी, प्रशांत को लेकर कन्हैया का सॉफ्ट कॉर्नर, और दूसरी तरफ तेजस्वी की तारीफ, ये बात थोड़ा हजम होना मुश्किल है। इससे पहले भी कन्हैया कुमार की तरफ से ये बातें रखी गई थी कि जो भी अगर बीजेपी को रोकना चाहता है, एनडीए को रोकना चाहता है, तो उनको साथ मिलकर लड़ना चाहिए। उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कन्हैया कुमार कांग्रेस के तरफ से या फिर महागठबंधन की तरफ से प्रशांत किशोर को भी साथ जुड़ने की सलाह दे रहे थे। अब देखते हैं आगे इस पर आगे क्या माहौल बनता है। फिलहाल ऐसी स्थिति बन गई है कि अगर कल को कन्हैया चुनाव लड़ते भी हैं तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि पहले भी सीपीआईएम का साथ छोड़ चुके हैं कन्हैया कुमार। अगर कांग्रेस का भी साथ छोड़ते हैं तो ज्यादा हैरानी नहीं होगी। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।